मैं सुदीप दलवी हूँ जो टोयोटा से हूँ। आज की जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो थी ISMA और टोयोटा की फॉर दी फ्लेक्सी फ्यूल SHEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल के बारे में, इसकी जो प्रमुख जो पर्पज़ जो थी, ये जो टेक्नोलॉजी जो है वो हमने इंपोर्ट ब्राज़ील से ली है। लेकिन टोयोटा में ये जो टेक्नोलॉजी है कार्बन न्यूट्रल की वजह से जो हर एक टेक्नोलॉजी है, जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, जैसे बायोफ्यूल जैसे FFP SHEV जो है, और हाइड्रोजन है, और जो भी तो ये इसकी जो प्रमुख भूमिका जो है इंडिया की जो एनर्जी इंडिपेंडेंस के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमें 1947 में जो डायरेक्शन दी है, वो डायरेक्शन से इथेनॉल, ये जो अल्टरनेट एनर्जी हमें यूज़ कर सकते हैं, जो इंडिया में 100% आत्मनिर्भर की तरह हो सकती है। क्योंकि इथेनॉल हमारे जो पैन इंडिया में जो है, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो काफ़ी हमारे जो पैन इंडिया के सही हो सकती है। प्रथम सेकेंड थिंग, ये जो टेक्नोलॉजी अब जो देख रहे हैं उसकी, ये जो टेक्नोलॉजी एनर्जी इंडिपेंडेंस तो है ही है, लेकिन इसकी जो कार्बन फुटप्रिंट जो है, ये टेक्नोलॉजी जो FFP SHEV जो है, तो इसकी लोएस्ट कार्बन जो एमिशन दे सकती है, क्योंकि ये बायोफ्यूल है। और अगर आपने इलेक्ट्रीफाइड टेक्नोलॉजी दोनों की तरफ से अपने देखें कि इसकी जो एडवांटेज जो है, जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे भी, ये जो गाड़ी जो टेक्नोलॉजी वो 60% जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे चलेगी, 40% वो इथेनॉल यूज़ करेंगी। तो इससे एडवांटेज बहुत है, एक तो बायोफ्यूल है, सेकेंडली आपकी जो एनर्जी है उससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्बन रिडक्शन कम होगा। सेकेंड, अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो है इसकी, ये जो फ्यूल जो है करीबन जो इससे जो एग्रीगन इकोनॉमी जो हम कहते हैं, करीबन इससे जो एम्प्लॉयमेंट जो होगी, जो गन्ने वॉट एवर शुगर इंडस्ट्री इससे सस्टेनेबल हो सकती है। और इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है जो अपनी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए, एक तो एनर्जी इंडिपेंडेंस पाथवे में चलेगी, इससे हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन की जो रोड मैप है वो पकड़ के चलेगी, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी वो इलेक्ट्रीफाइड है, जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। थर्ड, एग्रीगन इकोनॉमी जो कहते हैं कि जो अन्नदाता आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वो डायरेक्शन से भी चलेगी। सो ये जो सोल्यूशन जो है हमारी कंट्री के लिए, वो उत्तम की तरह से इसका गुड सोल्यूशन फॉर हमारी कंट्री के लिए है। ये ऑफकोर्स ही जो क्वालिटी इसमें जो सेफ्टी 100% जैसी नॉर्मल व्हीकल की जो सेफ्टी रहेगी, इसमें कुछ ये टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ इम्पैक्ट सेफ्टी के लिए नहीं होगा। सेफ्टी ऑलवेज बीन प्रायोरिटी फॉर टोयोटा, और उसमें कुछ भी नहीं इम्पैक्ट नहीं आ सकते ये टेक्नोलॉजी की वजह से। नहीं, ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में आई नहीं है, ये जस्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। अभी तो करीबन इंडिया में तो अभी तक आने की इसको टाइम लगा, क्योंकि इकोसिस्टम डेवलप होना ज़रूरी है। कि अपनी अभी तो हमने जैसे लास्ट हमने 10% ब्लेंडिंग किया है, अभी 2025 को पैन इंडिया में 20% इथेनॉल कंपल्सरी ब्लेंडिंग होगा। उसके बाद फ्लेक्सी फ्यूल जो 20% से भी ज़्यादा। तो जैसी जैसी इकोसिस्टम इम्प्रूव हो जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बट आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन का जो पर्पज़ जो है कि ये टेक्नोलॉजी टोयोटा ग्लोबली है, जैसी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगी, जैसी इकोसिस्टम होगी, ये टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में कंप्लीट बन सकती है। इसकी डिपेंडेंसी किसी जॉब पॉलिटिकल जो किसी और कंट्री में डिपेंड नहीं है। इससे इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये वो एक यूनिकनेस इसकी है, जो प्रॉब्ली जो हमें डिपेंड करने की किसी और कंट्री में ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट।